9 साल से बिजली का बिल मलेशिया में एक जैसा रहा है। 40 से 50 रिंगट आया बस में। पाकिस्तान तो मेरे ख्याल में अगले 100 साल 200 साल तक भी इसको कम्पीट नहीं कर सकता। मुझे जो अभी तक 3 सालों में मलेशिया की अच्छी बात लगी, यहाँ पे रिलीजन आज़ादी बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा। यहाँ पे आपको मसाजिद बहुत ज़्यादा मिलेंगी, टेम्पल्स मिलेंगे। पाकिस्तान में फ्यूचर नहीं है। पाकिस्तान में फ्यूचर नहीं है। नहीं है। यहाँ पे पाकिस्तानी लोग ज़्यादातर कैसे आते हैं, मतलब इजीली आपको कॉलिंग वीज़ा जिसे कहते हैं कंपनी की तरफ से मिल जाता है? पाकिस्तानी के दुश्मन है। पाकिस्तानी के दुश्मन है। बहुत एक ऊपर जाने लगता है ना। अच्छा, तो नीचे से वाला कहता है ये ऊपर क्यों जा रहा है, उसकी टांग खींचो, उसको नीचे खींच ले। 9 साल हो गया मुझे यहाँ पे, मेरा एक रिंगट भी किसी कंपनी में नहीं मरा। नहीं मरा। और लोगों ने यहाँ पे अपने वीजे पे आए लोगों ने अपने पैसे अपनी सैलरीज गंवा दी। तो जाएंगे जब ये दिन तो उनकी याद में होगी, मोहब्बत अब नहीं होगी। ये कुछ दिन बाद में, ये कुछ दिन मुझे नहीं होगी मुझे नहीं होती, ये भूल जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू मंसूर टेस्टिक। तो आज मैं अपने कज़न इमरान भाई के साथ मौजूद हूँ और इनके बच्चों के साथ। हम लोग किस एरिया में इमरान भाई? रवांग मलेशिया रवांग वाली साइड पे हैं और इधर हम हाइकिंग कर रहे हैं। यहाँ का रवांग का एक हाईवे बहुत फेमस है, बहुत लंबा उसका ब्रिज बना हुआ है। तो उसके कुछ ड्रोन शॉट्स लेने थे मैंने, और इमरान भाई भी साथ थे। तो हम हाइकिंग कर रहे थे और मैंने सोचा क्यों ना इमरान भाई से गपशप लगाई जाए, क्योंकि ये तकरीबन 9 साल से मलेशिया में रह रहे हैं। हाँ, तकरीबन 9 साल से। तो मैंने कहा कि हम पाकिस्तानी लोगों को बताएं कि इनका मलेशिया का एक्सपीरियंस कैसा रहा है। और अब ये इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी अमेरिका भी जाने वाले हैं इंशाल्लाह। तो ये वीडियो तो रिलीज़ तब भी होगी जब ये अमेरिका पहुंचेंगे। लेकिन मैं इनसे इनके 9 साल का एक्सपीरियंस पूछना चाहता था कि मलेशिया की अच्छी चीज़ें और बुरी चीज़ें के बारे में बताएं। तो इमरान भाई क्या हाल चाल है, कैसी फीलिंग है मतलब आपकी कि आप मलेशिया को छोड़ने वाले हैं? बस मिली जुली ऐसी कुछ ख़ास नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत टफ टाइम गुजारा है हमने। तो जिसकी वजह से बंदा यही कहता है कि यहाँ से जल्दी मूव किया जाए जितनी जल्दी हो सकता है। सही। हाँ, तो कोई भी यहाँ खुशी से आता नहीं है और खुशी से जाना ज़रूर पसंद करेगा यहाँ से। सही। क्योंकि यहाँ पे काफ़ी टफ टाइम लाइफ आपको देती है। सही। तो क्या आप पूछे क्या? हाँ जी इमरान भाई, अब मैं कहता हूँ कि मलेशिया और पाकिस्तान को कंपैरिजन करें। कुछ लोग जो अभी पाकिस्तान में काम कर रहे हैं वो मलेशिया में काम करने के सिलसिले में आना चाहते हैं, स्टडीज़ के सिलसिले में आना चाहते हैं। तो आप क्या कहते हैं कि मलेशिया पाकिस्तान से बेहतर है? हाँ, बहुत ज़्यादा बेहतर है मलेशिया। पाकिस्तान तो मेरे ख्याल में अगले 100 साल 200 साल तक भी इसको कम्पीट नहीं कर सकता। तो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी के लिहाज से, इसकी प्रोडक्शन के लिहाज से, हर लिहाज से ये बेहतर है। सही। और इनकम जो हमारी पाकिस्तान में अगर बंदा 60,000 70,000 भी कमा ले, बंदे का गुजारा नहीं होता। किराए वगैरह थोड़ा सा बताएं मलेशिया के बारे में। मलेशिया में खर्चा कैसा है? पाकिस्तान की निस्बत आप अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हो अगर आप नॉर्मल इधर जॉब कर रहे हो? हाँ, जॉब आप काम करने वाले हो और जॉब मिल ही जाती है। अब मैं तकरीबन 9 साल यहाँ पे गुजार चुका हूँ और मेरा ख्याल है मैंने तकरीबन 1-2 माह भी मैं नहीं बैठा घर में। सही। सिर्फ कोविड के दिनों में हम, वो भी कंपनी ने हमें भेज दिया था ड्यू टू कोविड कि गवर्नमेंट की तरफ से सख्ती है, हम घर में स्टे करें। सही। फिर उसके बाद उन्होंने हमें बुलाया नहीं है, वरना हम काम जब से आए हुए यहाँ पे हमने काम किया यहाँ पे। सही। और ठीक है, वो ऐसा रिवार्ड आपको नहीं मिलता जैसे आपके यहाँ पे लोकल रहते हैं उनको बेनिफिट्स है सब, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा गुजारा होता है। सही। पाकिस्तान से बहुत बेहतर होता है। सही। अगर पाकिस्तान में आप इनकी अर्निंग करके यहाँ पे आप रेंट वगैरह दे के, यहाँ से सबसे प्रॉब्लम मेन तो रेंट की है ना। हाउस रेंट एक्सपेंसिव है बहुत ज़्यादा। खाने का कोई मसला नहीं है, वो तो आप 300-400 में इजीली आप, अगर आपने बहुत ज़्यादा इंटरटेन करना हो, होटलिंग वगैरह में जाना हो तो वो तो फिर एक्सपेंसिव हो जाएगा ना। हाँ जी। एक नॉर्मल लाइफ अगर आपने घर में गुजारनी है, जैसे पाकिस्तान में खाना आप खाते हो, तो 300-400 रिंगट में आप इजीली आप तो ये सर्वाइव कर सकते हैं। 300-400 रिंगट जो बता रहे हैं वो एक बंदे का है? फैमिली में भी इंक्लूड हो सकता है। फैमिली में भी इंक्लूड हो सकता है। वो सेम ही आप 300-200, वो तो अगर एक सिंगल आदमी है तो वो तो 150-200 में भी सर्वाइव कर सकते हैं।
तो आप ये रवांग बातो केव के एरिया के पास रह रहे हैं, तो इधर का रेंट क्या है, रेंट के बारे में बता दें। ये तो वेरी करता है लोकेशन के हिसाब से। नॉर्मली अच्छी लोकेशन मतलब अभी इतने तो कोई लग्जरी भी ना हो, नॉर्मल मिडिल स्टैंडर्ड अगर आप कहीं रहना चाह रहे हो तो महीने के कितना 700 से लेके 1000 तक, 1000 रिंगिट तक। 1000 तक। और तो थोड़ा सा पोश इलाके में चले जाएं तो फिर वो ज़्यादा हो जाएगा। चले फिर अगर वो 1000 रिंगिट तक भी हम रखें हम्म, और उस पर बिजली का बिल आपको महीने का कितना ऐड करना पड़ेगा, या एक्स्ट्रा पैसे जो देने हैं बिजली वगैरह का, पानी का। हाँ, पाकिस्तान में देखिए अभी क्राइसिस क्या है इलेक्ट्रिसिटी का, कितना क्राइसिस है वहाँ पे। लोग कितने मजबूर हैं बिल वगैरह देने के लिए, इतनी सैलरीज नहीं है यहाँ पे वो बिल दे रहे हैं। यहाँ पे मुझे 9 साल हो गए हैं, मैं 40 रिंगट से 50 रिंगट के बिटवीन देता रहा हूँ। अच्छा, 9 साल से बिजली का बिल मलेशिया में एक जैसा रहा है। 40 से 50 रिंगट आया बस मेरा, 50 रिंगट तो क्रॉस किया ही नहीं है ना। सही। और मैं तकरीबन 3 हमारे फ़ैन है, हर चीज़ इस्तेमाल करते हैं, फ्रिज है, सब कुछ चलता है। वो 50 रिंगट आप ये समझ लो 2500-3000 रुपया पाकिस्तानी बनता है। ओए होए होए, पाकिस्तान में तो बिजली के बिल आप भूल जाएं देना, तो आप वो तो टैक्सेस इतने हैं कि बंदा वो परेशान हो जाता है। थोड़ा बहुत जानता देखता हूँ न्यूज़ वगैरह को, तो वो तो बर्दाश्त से बाहर है लोगों की जो हालात को बयान करते हैं। तो वहाँ पे सर्वाइव करना है ये बिजली की, क्योंकि इस तरह की जो मेंटली टॉर्चर वहाँ पे दे रहे हैं ना आवाम को, वो चीज़ यहाँ पे नहीं है। आप इजीली से ये सर्वाइव कर सकते हो, खाना पीना वगैरह ये चीज़ें का मुश्किलात जो है वो मेडिकल्स की में, मेडिकल के हवाले से वो काफ़ी परेशानी है, क्योंकि वो आपको वैसे ट्रीट नहीं करते हैं, वो बहुत एक्सपेंसिव है। सही। अल्लाह ना करे किसी के साथ फ्रैक्चर हो जाए, कोई ऐसी चीज़ हो जाए, तो ये तो बहुत पैसे ज़्यादा लगते हैं। मतलब आप मेडिकल में काफ़ी ज़्यादा उसके लिए आपको सेविंग करनी पड़ती है, खुदा ना खास्ता कल को अगर कोई चोट शूट लग जाए बच्चों को, या कोई बीमार हो जाए वो तो खुद पे कर सके। खुद पे कर सके, क्योंकि वो आपको वो क्योंकि हॉस्पिटल वाले आपको कोई सपोर्ट नहीं करते, वो नहीं किसी चीज़ के मानते हैं। सही सही। तो इमरान भाई, अब आप 3 बच्चों के साथ इधर अपनी फैमिली के साथ रह रहे थे, हाँ जी। तो महीने का अगर एस्टीमेट लोगों को, ताकि थोड़ा सा पता चल जाए, अगर कपल आ रहे हैं तो महीने का आप कह लें कि नॉर्मल अगर किसी ने ज़िंदगी गुजारनी है मलेशिया में, अकोमोडेशन के साथ, खाने पीने के साथ, बिजली के बिल के साथ। अगर तो अपने लेवो तो बिजली और अकोमोडेशन मेरा तकरीबन 700 रिंगट है बस। बिजली और अकोमोडेशन मिला के। अकोमोडेशन इंक्लूड है। अच्छा। और अच्छा घर है मेरा, तकरीबन फ्लैट है, 3 मसानी, और अच्छे एरिया में भी रह रहा हूँ, आपको भी पता ही ना, इतना बुरा है। तो दूसरा क्या खाने का, वो कहते हूँ आप जितना पाँव फैलाओगे या चादर फैलाओगे तो आपको सही। उतने आपने बढ़ाना है अपना एक्सपेंस खाने का। अच्छा, ये हमारे पीछे टेंपल आया एक, मुझे जो अभी तक 3 सालों में मलेशिया की अच्छी बात लगी है, मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, आप भी फिर बताइएगा कि यहाँ पे रिलीजन आज़ादी बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा। यहाँ पे आपको मसाजिद बहुत ज़्यादा मिलेंगी, टेंपल्स मिलेंगे, चाइनीज़ टेंपल, हिंदू के टेंपल, हर कोई अपनी अपनी इबादत कर रहा है जो कोई कर रहा है। यही ऐसे ही। तो आपको मलेशिया की सबसे अच्छी बात क्या लगती है और सबसे बुरी बात क्या लगती है? अच्छी ये रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू से ये है, वो कोई किसी को तंग नहीं करते है, कोई आपके कि आप ये क्यों कर रहे हो। टेंपल्स हैं सारे हैं, गुरुद्वारे हैं, तमाम कम्युनिटी के लोग रहते हैं, हर एक की रिस्पेक्ट करते हैं, इज्जत से मिलते हैं। कोई किसी को ये नहीं कहता कि यहाँ पे ये पकड़ लो, इसको मार दो, ये चीज़ है। तो रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। वैसे ओवरऑल भी ठीक है, नाइस पीसफुल लोग हैं, मलेशियन पीपल भी अच्छे हैं, आपसे कोऑपरेटिव है। आप तंग करोगे तो ये लोग तंग आपको करेंगे। अच्छा। अदरवाइज़ ये आपको क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किसी को कोई से पर्सनल मैटर में आपके इन्वॉल्व नहीं होते हैं। जो उनके लॉज हैं उनको आप फॉलो करो, तो आप एक अच्छी ज़िंदगी यहाँ गुजार सकते हैं। सही। और मलेशिया की बुरी बात? मलेशिया की बोले तो मुझे इंडियन पीपल से बहुत डर लगता है। ठहरो एक मिनट बच्चों, ठहरो, यहाँ से वो हमारा हाईएस्ट पॉइंट वही है, इधर नहीं नीचे जाना, ये डेंजरस है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि आपको इंडियन लोगों से डर लगता है यहाँ पे? इंडियन पीपल जैसे अमल जो हैं वो जो एक्सपीरियंस भी रहा है काफ़ी इनके साथ, वो जो हैं वो ड्रिंकिंग वगैरह कर लेते हैं, तो कुछ इस तरह के मवाली टाइप माचो टाइप होते हैं। फिर ज़रा लेकिन ऐसा तो नहीं है कि आप रेसिस्ट वगैरह कुछ करना चाह रहे हैं कि आपको सिर्फ इंडियन ही
नहीं, ना नहीं, पसंद है, मतलब लाइक कुछ अच्छे उनमें हैं, अच्छे बहुत भी हैं। उनमें से बहुत पढ़े लिखे हैं, अच्छे हैं, वेल, पर मोस्टली जो है ना वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। अच्छा, हाँ, तो तो ये आप ही होता है, अच्छे बुरे तो सब में ही होते हैं, 5 उँगलियाँ बस बराबर तो नहीं होती। और और आप चाइनीज़ भी ऐसे ही हुँ, है, पर वैसे जो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ सही। कि वो लोग तंग करते हैं। आप मुझे बता रहे थे हाँ, कल के वो ड्रिंक करके गाड़ी वगैरह भी चलाए और पीछे एक्सीडेंट भी हुआ है, हाँ, पीछे मतलब मेरा एक इन दोस्त रीज़न्स की है वजह यहाँ से। पे, वो उसका उसकी वाइफ़ को हिट किया उन्होंने, और उस वो बंदे ने ड्रिंक की हुई थी। ड्रिंक की हुई थी। हाँ, और तो मज़े की बात, आप मुझे बता रहे थे कि उसकी वाइफ को कोई सपोर्ट नहीं मिली, लाइक जिन्होंने ड्रिंक की हुई थी कोई पैसे नहीं दिए, कुछ भी नहीं दिए कि कुछ भी वो नहीं ऐसे अपना ही। इलाज कर पाए। हाँ, बच्चों के लिहाज से जो आपके माशाल्लाह बच्चे हैं, तो इनके लिए स्कूलिंग वगैरह। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। वो अगर आपने, वैसे तो फॉरेनर के लिए तो बहुत एक्सपेंसिव है एजुकेशन, और ये हम्म, मेडिकल बहुत ज़्यादा आप नहीं बढ़ा सकते एक नॉर्मल, हम्म, क्योंकि मेरी तो सैलरी 1800 रिंगट है, अगर बेसिक है हम्म, हम ये लेते हैं, तो इसमें आप सर्वाइव नहीं कर सकते, बच्चों को सही। पढ़ा नहीं सकते। इमरान भाई, यहाँ पे पाकिस्तानी लोग ज़्यादातर कैसे आते हैं, मतलब इजीली आपको कॉलिंग वीज़ा जिसे कहते हैं कंपनी की तरफ से मिल जाता है, या लोग इधर आके कैसे जॉब करते हैं? कंपनी की तरफ से वीज़ा भी इशू होते हैं, वो एजेंट्स वगैरह रखे होते हैं उन लोगों ने, तो वो आगे, फिर एजेंट्स के आगे एजेंट होते हैं, वो 2-3 हाथ में वीज़ा बिकता है, तो फिर लोगों तक पहुँचता है। वीज़ा तो वैसे फ्री इशू होते हैं ना यहाँ से, कंपनी जो मेन किसी कंपनी से हो, तो अच्छा, वो वो फ्री इशू फ्री होता है। इशू होते हैं, वो इतने, वो उनकी फ़ीस होती है गवर्नमेंट की, वो बहुत कम होती है, मगर ये 3-4 आदमियों के हाथ बिक के, तो उसकी उसकी फ़ीस वैल्यू ज़्यादा, वैल्यू वैल्यू ज़्यादा ज़्यादा बढ़ बढ़ जाती है, जाती है। क्योंकि मैं आपको बेचूँगा, आप 1 लाख में कहेंगे यहाँ मुझे दे दो, आप हम्म, आगे 1.5 लाख में, तो वो बंदे हायर ढूँढोगे, फिर नीचे जो गाँव के जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं उनको फिर सेल करते हैं, तो वो सही। 3-3, साढ़े 3-3, 4-4 लाख तक वो इस तरह ये कमीशन लेके चलते हैं। और मैंने कुछ लोगों को मिला हूँ जो मतलब इधर विज़िट पे आए हैं, हाँ, ऐसे विज़िट मोस्टली पे आए हैं और मोस्टली ऐसे विज़िट पे आते हैं, और कई लोग बुला लेते हैं, कोई दोस्त बुला लेता है उनको कि आप आए, हमारे लिए काम है, फिर उनको वो जहाँ पे आके वो बेचारे ज़लील होते हैं, काम ख़वार नहीं होते हैं, मिलता। काम नहीं मिलता, तो उनके साथ विज़िट का 1 महीने गलत का वीज़ा बिहेवियर। होता है या हाँ, 2 महीने, 1 महीने का वीज़ा होता है। तो उसके बाद वो फिर किस तरह इधर स्टे करते हैं? वो स्टे हो जाते हैं, फिर वो इलीगल हो जाते हैं, इलीगल हो जाते हैं। इलीगल हो जाते हैं, तो बिल्कुल। फिर इधर काम शाम करना लगते हैं। फिर वो उनको मजबूरी होती है, क्योंकि उन्होंने अभी 3-4 लाख रुपया लगा के आया था, या विजिट पे भी उनसे इतने ले लेते हैं पैसे, तो कहते हैं हम कंपनी यहाँ पे आपको वीज़ा इशू करेगी, आप यहाँ पे आओ, तो वो बेचारे सादे होते हैं, वो आ जाती है इनके ट्रैप में, हम्म, तो वो खुद यहाँ से वो भाग जाते हैं लोग, कई ऐसे होते हैं तो जो उनको मिसगाइड करते हैं, नहीं उनको प्रॉपर तो चीज़ें उनको बताते हैं। काम आसानी से मिल जाता है, जो लोग इधर अवर स्टे कर लेते हैं, इलीगल रह रहे होते हैं, फिर काम मिल जाता है? मुश्किलात तो हैं ना, फिर फेस करनी पड़ेगी, फिर उसको सारी बात है, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा यहाँ पे, सही। कोई 2-3 माह उसको, फिर अगर छुप के यहाँ पे देखेगा हालात की इधर बेहतर है, या फिर उसको ऐसा कोई दोस्त मिल जाए, या उसको कोई प्रॉपर गाइड कर सके, फिर वो उसका ये होता है कि जॉब तो मिल जाती है, जॉब का मसला नहीं है। हम्म, जो वीज़ा या कॉलिंग पे आते हैं वो लेते हैं सैलरी से कि 1800-2000 लेते हैं, रिंगट लेंगे, अच्छा, तो ये जो जिसके पास कुछ भी नहीं है, इसको अब नीड है जॉब की, इसको पैसे की ज़रूरत है, यहाँ पे भी सही। सर्वाइव करना है, वो कहता है चलो यार मेरे कुछ पैसे जो लग गया है, मैं अच्छी तरीके से वो भी बता सकूँ या कुछ भेज सकूँ, वो 1500 पे भी काम करना स्टार्ट कर देगा, 1500 पे भी मतलब? दो दो 1200 पे भी, 1300 पे भी काम करना वो स्टार्ट कर देगा। तो जो इलीगल इधर होते हैं, जिनके पास पेपर वगैरह नहीं होते, अवर स्टे हो जाता है, उनको फिर लोग मिस यूज़ करते हैं, मिस यूज़ करते हैं, कंपनी मिस यूज़ पैसे कम देते हैं ये। ये ओवरऑल आपको हर देखना, कंट्री में, मतलब अगर आप, ऐसे ही मैं होता है। जर्मनी से आया हूँ, जर्मनी में भी जिन लोगों के ऐसे ही पास है। पेपर नहीं है हाँ जी, और जॉब्स वगैरह कर रहे हैं, उनको भी वो कम पैसों में लोगों ने हायर किए होते हैं। ऐसे ही तुर्कियों ने डोनट शॉप वगैरह में या कोई बर्गर शॉप वगैरह में कम पैसों में हायर किया हाँ, होता है। वो जो जो से कि आपकी पर आवर $8 $10 होती है, वो 4 पे भी करने पे आ फिर जाती है। करना पड़ता है, क्योंकि उस वक्त आपके पास और कोई अपॉर्चुनिटी सर्वाइवल नहीं के होती, लिए आपने सर्वाइवल करना के लिए तो हमेशा करना पड़ता है। है। तो तो या यहाँ से भी फिर ऐसे ही लोग मिलते हैं, फिर उनको सबस बात दिखाते हैं, क्योंकि एजेंट ने तो अपना काम निकालना है, उसने तो सबस बात दिखानी ही दिखानी है आपको कि सही, भाई आओ सब कुछ ठीक है, ये कुछ है, मगर सही। जिस तरह वो बताते हैं आप उनकी बातों पे पहले आप एक्सप्लोर करो, जगह को देखो, विजिट करो, आपको नॉलेज होना चाहिए जहाँ पे आप जा रहे हैं, तो सही, मेरा तो यही मशवरा है, पहले किसी, बेशक वो उनके दोस्त है कोई भी है, आपने उस पर ट्रस्ट नहीं करना है, सही। बाहर आने के लिए किसी पे आप ट्रस्ट नहीं करो, खुद किसी की करो। बातों पे मत आओ, आपने आना है तो खुद सर्च करके, क्योंकि बुला लेते हैं सब,
क्योंकि एक बंदा है वो सेट है, अगर वो सेट है तो ज़रूरी नहीं कि आप आते हुए वो भी सेट हो जाए, तो उसके लिए हमें परेशानी होगी। क्योंकि एक बंदा, हम ये देखते हैं कि जी वो बंदा उधर बैठा हुआ है, वो अब पैसे कमा रहा है, सेट हो गया, ठीक है, हम भी निकलते हैं। तो अगर वो सेट है तो उसने कुछ हालात को फेस किया होगा, देखा बिल्कुल होगा, ऐसा ही है, डिफ़िकल्टी ऐसा देखी, ही है। उसने कोई टाइम गुजारा है, तब वो जाके किसी जगह पे वो पहुंचा हुआ है। आपकी लक क्या हो सकता है, आपको अच्छी जॉब भी मिल जाए, आते ही मिल जाए, ये भी है। य- यहाँ पे जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है, मतलब पाकिस्तानी लोग भी आपसे मिले हुए होंगे, आप जानते होंगे, वो कैसे हैं, हेल्प करते हैं नहीं, जो ये तो पुराने इधर रह रहे हैं? पाकिस्तानी के दुश्मन है। पाकिस्तानी पाकिस्तानी के दुश्मन हैं? बहुत दुश्मन है ये वो क्रैब की तरह वो एक दूसरे की टांग खींचते हैं। वो किसी पॉट में बंद हो ना क्रैब, तो वो एक ऊपर जाने लगता है ना, अच्छा, तो वो तो नीचे से वाला कहता है ये ऊपर क्यों जा रहा है, उसकी टांग खींचो, उसको नीचे खींच लेता है। कहता है मैं इधर फंसा हुआ, तो तू क्यों ऊपर जा रहा है। तो ऐसा हो रहा है यहाँ पे पाकिस्तानी है, में? बिल्कुल ऐसी सोच है। ओए होए होए मैंने होए। देखा है बांग्लादेशी को सपोर्ट करता है, अच्छे तरीके से करता है। अच्छा। और दूसरी कम्युनिटीज़ के भी हैं, वो आपको सपोर्ट करेंगे। इवन कि आप अगर कुछ नहीं आता, अगर आप चाइनीज़ की किसी वर्कशॉप में आप काम कर रहे हैं, आपको रॉ हैंड है बिल्कुल, आपने क्या मैंने, वो आपको काम सिखा देगा वर्कशॉप का, गाड़ी सही का। सही। पाकिस्तान में जैसे आप देखते हैं ना, 1 साल बंदे किसी को आपने वर्कशॉप में डाला, तो 2 साल तो उसको वो चाहे पिलाने के लिए भेज देगा ना, पानी लाओ, चाय लाओ, सही झाड़ू साफ करो, ऐसा ही है। कुछ भी नहीं बताएगा उसको। इन लोगों ने आना, चाइनीज़ के पास आप भेजिए, वो आपको 2 साल में आपका बच्चा ट्रेन कर सही। देगा। तो वो पर इंसिडेंट मैंने ये सवाल इसलिए किया कि आप मुझे कुछ बता रहे थे कि यहाँ पे जब लोग नए नए आते हैं, पता नहीं होता कि मलेशिया में कहाँ पे पहुँच गए हैं, तो पाकिस्तानी जो पुराने होते हैं वो उनको कहीं हाँ, वो उनको ट्रैप कर देते ट्रैप हैं, करते हैं, ट्रैप करते घर हैं। का किराया लेने में, देने में हाँ, वो। क्योंकि उनके पास फैमिली होती है, आते हैं तो वो नहीं वो एडजस्ट कर पाते, या उनको बताते हैं हम, वो कहते हैं हमारी ओनर से बात हो गई है, हम आपको घर लेके देते हैं, ये घर है। पीछे उनसे मिले होते हैं, कमीशन अपना चार्ज कर रहे होते हैं, अच्छा। आपको हमें पेमेंट करनी है, आपने डायरेक्ट पेमेंट नहीं करनी है। तो इस तरह के बहुत से मसाइल हैं, लोगों के साथ बहुत सी परेशानियाँ यहाँ पे गुजरी हैं, देखा गया। इमरान भाई, कभी आप किसी ऐसी चीज़ में ट्रैप हुए हैं? सही सही बताना। माशाल्लाह, आप नहीं, तो है, बड़े समझदार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। आप आगे पीछे से सारी रिसर्च करके ऑनलाइन देख दाख के चीज़ें करते हैं। क्योंकि मैंने कभी या कोई बंदा आपका, कोई क्लोज बंदा, देखिए, दोस्त यार नज़दीकी, कुछ मैं शेयर करना चाहें, कोई ऐसा? 9 साल हो गया मुझे यहाँ पे, मेरा एक रिंगट भी किसी कंपनी में नहीं मरा। नहीं मरा? नहीं, और वाह। लोगों ने यहाँ पे अपने वीज़े पे आए लोगों ने अपने पैसे, अपनी सैलरीज गंवा दी है, गंवा दी है? गंवा दी, नहीं देते थे सैलरीज वगैरह। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो उसका क्या ट्रिक है कि आपके पैसे बस नहीं अल्लाह मरे? का फजल है, और क्या ठीक चाहिए, तो मैं कुछ नहीं कह नहीं, सकता। कुछ बताएं। नहीं है, और ये है कि आप पॉजिटिव रहो, आप दूसरों के लिए पॉजिटिव सोचो, तो आपके लिए पॉजिटिव होगा। ज़बरदस्त, ये बात आपने बिल्कुल सही हाँ, की अगर है। आप नेगेटिव सोचोगे किसी के कि मैंने उसको ट्रैप करना है, तो कहते हैं, वो अशफाक साहब का है कि जो किसी को धोखा देता है तो वो उसी धोखे में खुद आग गिरता है, एक दिन ज़रूर आता है, उसके सामने आगे आता है। इमरान भाई, मौके के मुनासबत से कोई एक अच्छा सा शेर सुना दें। शेर यार, शेर तो क्या, अब तो लाइफ ही शेर बन गई हुई है। लाइव शेर बन गई है। अब तो कहीं नवाज शरीफ का नाम ना सुना देना। नहीं नहीं, ऐसे नहीं है। और मुनीर न्याज़ी की एक तो पढ़ देता हूँ वो। ओके, चलें, वो थोड़ा ऐसे- रुक जाते हैं हम, सुना दें फिर कोई शेर। अच्छा, वो उसके में है कि मोहब्बत अब नहीं होगी, कुछ दिन बाद में होगी। वो कहते हैं सितारे जो दमकते हैं किसी की चश्म हेरा में, मुलाकातें जो होती है जमालो अब्रो बारा में, ये ना आबाद वक्तों में दिले नाशाद में होगी, मोहब्बत अब नहीं होगी, ये कुछ दिन बाद में होगी। गुज़र जाएंगे जब ये दिन तो उनकी याद में होगी, मोहब्बत अब नहीं होगी, ये कुछ दिन बाद में ओए होगी। होए होए होए, बस गुजर ये जाएंगे जब ये दिन तो उनकी याद में होगी, मोहब्बत अब नहीं होगी, ये कुछ दिन बाद में होगी। ये कुछ दिन मुझे नहीं होगी। मुझे नहीं होती, ये भूल जाए। तो इमरान भाई, बात को हम ऐसा ऐसा ख़त्म करते हैं। आप पाकिस्तान में जो हमारी एज के लोग वहाँ पे अभी बैठे हुए हैं, हाँ। उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे कि पाकिस्तान से निकल आओ, या उनको कहेंगे कि पाकिस्तान में रह के पाकिस्तान को ऊपर करो, प्रोग्रेस करो, या कोई Progress कोई क्या करें? कोई वो दे? जो मतलब है- आपने जो 9 साल पहले, 8 साल पहले स्टेप उठाया इधर आने का, आप क्या उस स्टेप से खुश हैं? हाँ, एक वो बता दें, अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं दूसरा गाइड- मैसेज दे दें कोई। नहीं, मैंने तो अपनी ऑब्जर्वेशन कर रहा हूँ कि मैंने जो लिया था स्टेप, तो मैंने कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अच्छे टाइम पे अच्छा डिसीजन ले लिया था। क्योंकि बाद में मैंने देखे कि हालात मैंने भी वो टफ़ यहाँ देखे हैं, और सही। मैं फेड अप भी हो गया था यहाँ से। सही, एक दो- मलेशिया से। मलेशिया से भी, क्योंकि बहुत टफ़ ज़िंदगी थी स्टार्ट में। सही।
तो फिर आस्ता आस्ता उसको कंटिन्यू किया गया कि नहीं हैं अपनी, चलो फ्यूचर के लिए कुछ निकला बन जाए। अब पीछे देखते हैं तो हालात वर्ष से वर्ष ही हो रही है, कुछ उसमें तो बेहतरी तो नहीं आ रही है। बस दुआ कर सकते हैं, दुआ ही दुआ कर के सकते अलावा हैं, कोई अल्लाह ताला हल की नहीं अपने है। ज़ाहिर बात है, लेकिन हमारा अपना मुल्क है, हम बिल्कुल वो हमें प्यारा है हर लिहाज से, तो वो उधर गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती ना अपनी आवाम को, ना टैक्सेस वगैरह दे रहे हैं, हर बंदा मजबूर है। तो कोशिश तो यही कर रहा है इस वक्त, जो देख रहे हो हालात, हर बंदा निकलने की कोशिश कर रहा है वहाँ से, कि किसी तरीके से वो पाकिस्तान से निकल जाए और कहीं पर सेटल हो जाए। सही। जो मैं पासपोर्ट के हालात देखता हूँ ना, वो लास्ट में अभी मैंने एक न्यूज़ देखी थी, वो कहते हैं 16,000 एप्लीकेशन है पर डे की सही पूरे पाकिस्तान में, तो उनको जो रिसीव हो रही है वो 50,000 की हो रही है। सही। उनके पास तो लैमिनेशन पेपर नहीं है पासपोर्ट बनाने के लिए। क्रेजी। तो वो इम्पोर्ट वो करते हैं, तो ये तो हालात है उनके, तो हर बंदा तो वहाँ पे फेड अप हुआ हुआ है, क्योंकि वहाँ पे आप देखें ना, ऐसी पॉलिसी नहीं है कि आप 10-15 साल में आपको नज़र आए कि हाँ ये मुल्क यहाँ पे इस तरह खड़ा होगा, कि इस तरह हम किसी पे मेहनत करते तो वो हमें उसका रिवार्ड मिलेगा। वो ऐसी कोई चीज़ नहीं है वहाँ पे। किसी कंपनी में आप काम करते हैं या कोई चीज़ नहीं, तो किसी वक्त भी आपको फायर कर सकते हैं। सही। तो वो उनके हालात ही ऐसे नहीं है, तो किस तरह आपको सपोर्ट कर सकते हैं। तो मैसेज क्या है फिर कि मैसेज क्या है, कि यही मैसेज है कि आप फ्यूचर अगर आपने बनाना है तो आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी, निकलना पड़ेगा। पाकिस्तान से निकलना पड़ेगा। पाकिस्तान से निकलना, पाकिस्तान में फ्यूचर नहीं है। पाकिस्तान में फ्यूचर नहीं है। नहीं है, मैं बात का एंड ये है। उम्मीद करता हूँ कि 10-20 साल बाद मैं आपसे बात कर पाऊँ और हम पाकिस्तान में कोई फ्यूचर देख पाएँ। खुशी होगी हमें, खुशी होगी कि अपने मुल्क में भी ऐसा है, लेकिन आपको नज़र नहीं आ रहा। नहीं आता, कम से मैं जो अपनी ऑब्जर्वेशन कहता हूँ वो नहीं है, जिस क्योंकि आपसे हमने जब से होश संभाला, मेरी 40+ हो गई है। हाँ जी। हम तो हालात में, पाकिस्तान बहुत नाजुक हालात से गुजर रहा है, वो पता नहीं नाजुक हालात कौन से हैं जिनसे गुजर, वो मोड़ गुजर रहा है, हमारी समझ से बाहर है, खत्म ही नहीं हो रहे वो खत्म ही नहीं हो नाजुक रहा। हालात। अब वो हर एक बंदा कहता है मुझे अगले 5 साल मिल जाए तो मैं तरक्की कर दूंगा, वो कहता है मुझे मिल जाए, वो पता नहीं तरक्की किधर गई है, कर्जे पे कर्जा दे के। तो वो किस तरह, आप बताएं ना, किस फील्ड में आपने किस चीज़ में इन्वेस्टमेंट किया कि जो हमें नज़र आए कि हाँ यार यहाँ पे रहे हम भी, तो हमें कुछ हासिल हो, हमारे बच्चों के लिए कोई फ्यूचर है। नहीं, आप बात सही कर रहे हैं। अब मैं भी 12 साल से बाहर रह रहा हूँ पाकिस्तान से। अगर हमें पाकिस्तान में अपनी मेहनत का रिवार्ड मिले, तो क्यों हम आज़ादी मिले हर चीज़ की, मतलब एक अच्छा लगे, अच्छा फील हो, कोई टेंशन ना हो, तो कौन बंदा दिल चाहता है कि अपने पेरेंट्स से दूर, अपनी फैमिली से दूर बंदा बाहर रहे। ऐसी बात है ये। तो इमरान भाई, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। इंशाअल्लाह आपसे अमेरिका में आके मुलाकात होगी। इंशाल्लाह, आपसे क्यों मैं नहीं पूछूंगा अमेरिका में आपको अमेरिका कैसा लग रहा है, ठीक और है। फिर मलेशिया और अमेरिका को कंपेयर करेंगे। सही है। ठीक है। तो बहुत अच्छा लगा आपसे, व्यूज़ भी बहुत अच्छे थे, व्यूज़ बहुत ड्रोन अच्छे शॉट्स थे। वगैरह लोगों को दिखा रहे हैं हम साथ साथ। चलें, तो ये जो लोग मलेशिया आना चाहते हैं, आने से पहले ये वीडियो देख लें इमरान भाई की, कि यहाँ पे ज़िंदगी कैसी गुजारी जाती है। तो मेहनत करेंगे, काम मेहनत शाम करेंगे तो सब कुछ अच्छी ज़िंदगी गुजर सकती है। ना, बहुत अच्छी मिलेगी सही। आपको ज़िंदगी। तो उम्मीद करता हूँ ये व्लॉग आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया इमरान भाई, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया हुज़ैफ़ा, बहुत बहुत शुक्रिया हुसैन। अल्लाह हाफ़िज़।